अभी हमने इस विषय को सुना नहीं, ना अभी हमने समझा है, इस पर हम टीका टिप्पणी नहीं कर सकते। अगर किसी ने टीका टिप्पणी की है, इसका बिल्कुल सत्य बात है। देखो, कहीं पर भी किसी को भी किसी भी पूजा पाठ के थोपने का अधिकार नहीं है, और किसी भी प्रकार से दूसरे धर्म के देवी देवता अथवा आस्था का खिलवाड़ करके अपने धर्म को प्रतिस्थापित करने का अधिकार नहीं है। और हम हिंदुओं से यही प्रार्थना करेंगे, स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावहा। अपने धर्म में मरना ठीक है, दूसरे धर्म में विचार करने से। आपने क्या 33 करोड़ कम पड़ गए का? एक आध एक्स्ट्रा हम बना दें, लेकिन दूसरे धर्म पंथ में जाने की आवश्यकता आईपी का पता नहीं, हमने तो लगाया नहीं। ये मूर्खता है। ना तो हम 3 बजे जाने वाले हैं, ना हम 5 बजे जाने वाले हैं। हमारी सुनिए पूरी बात, हमारे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं, और हमारा दरबार कभी भी वीवीआईपी अति वीवीआईपी ना हुआ है। हमारा दरबार एक रहा। हाँ, मिलने जुलने वाली बात जो आयोजक मंडल होता है उनसे मिलते जरूर हैं। उनसे मिलने के लिए हम एक स्थान चुनते हैं जहां शिष्य मंडल 60 सेवादार जो वॉलेंटियर होते हैं उनको मिल करके उनको सीताराम करते धन्यवाद देते हैं। बाकी वीवीआईपी दरबार ना आज तक लगा है। जब तक प्राण रहेंगे तब तक ना दरबार लगेगा, ना हमारा दरबार बिका है, ना बिकेगा। लगे हम ठोक रहे हैं वहाँ से 2 लोगों की बैठने की तैयारी कर ली गई। कहाँ पर? 3 बजे का वक्त हमारा कल्याण हॉल पे। दरबार नहीं हो सकता। दरबार नहीं, हम ये आपको वचन देते हैं, दरबार नहीं हो सकता है। बाबा कौन लोग हैं वो? कौन है? 200 आदमी कोई अभी हमें जानकारी नहीं है इस विषय में, आपके मुँह से बुलाया है, वो कौन है? अब ये बारे में हम पूछेंगे कौन है भाई बताओ। चाहिए। और दूसरी बात, हमारा दरबार नहीं लगेगा, ये तो वचन कहीं लगता ही नहीं है। वीआईपी दरबार है ही नहीं आज तक। अब तुमने आज तक लगवा हो तो बताओ। नहीं बाबा, एक सूरत का आपका एक वीडियो वायरल हुआ है सूरत का, उसमें आप बोल रहे हैं कि जेब से हम हनुमान आपको दे के आए। जेब में हनुमान रहते? कैसा बोला है? आपका एक वीडियो है, वो वीडियो में आप ऐसा बोल रहे हैं कि जेब से हम आपको भगवान हनुमान कहने की वो बात ये थी जी कि हम ना दान लेने आए हैं, ना मान लेने आए हैं, ना सम्मान लेने आए हैं। हम आपको अपनी जेब से हनुमान देने आए हैं। हमारी सुनिए, बिल्कुल बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत अच्छा। हमारी ये कहावत का विषय ये है कि हमारे पास जो साधना है उनकी, जो उनकी कृपा है, उस कृपा उनकी वाणी को बांटने के लिए आए हैं। ये बुंदेलखंडी कहावत है। सीताराम या भगवान का, सुनिए, सीताराम या भगवान किसी की पर्टिकुलर बापौती नहीं है, इस भारत में रहने वाले लोगों की बापौती है। अब किसी को अगर अपने लग रहा कि उसका सिद्धांत है हम राम नाम के हैं, अब कोई हमें अपनी पार्टी में मान रहा, ये उनकी मूर्खता। हमारी खुद की पार्टी बजरंगबली की पार्टी। शास्त्री जी आप जहाँ जा रहे हो वहाँ कथा 24 में ऐसी फाइनल हुई डेट? नहीं, आपने 2024 में बोला डेट दिए, तो जब डेट खाली होगी तभी की देंगे। नहीं, वो इलेक्शन वाला बरस है, तो उससे हमें कोई लेना देना। कांग्रेस कह रहे, राजनीति पर हम बोलते नहीं है, क्षमा करें। नहीं, कांग्रेस बोल रहे हैं कि अभी की बात है, कुछ भी बोल सकते हैं। हम भी आपको, जैसे आप लोग पत्रकार हो, क्षमा करना, पत्रकार कोई अच्छी खबर दिखाए तो उसे गोदी मीडिया बोलते हैं। क्या कर लोगे? तो लोग बोलते रहते हैं, हमारी पार्टी बात से हमें कोई मतलब नहीं। बाबा आप सनातन की बात कर रहे हो, सनातन की बात कर, आपके हिसाब से सनातन की व्याख्या क्या है? सनातन की व्याख्या बहुत सुंदर प्रश्न। सुनिए, सनातन का मतलब है आदि, सनातन का मतलब है मानव सेवा, सनातन का मतलब है सबको अपने में समेटने का भाव, सनातन का मतलब है न धर्म के नाम पर युद्ध हो, न जाति के नाम पर युद्ध हो, न धर्म के नाम पर वैमनस्यता हो। सनातन का मतलब है सबके हृदय के भाव को पुष्ट करना। सनातन का मतलब है पुरातन। सनातन का मतलब है जो अंत तक रहने वाला है। सनातन का मतलब है राम। राम का मतलब है राम राज्य। राम राज्य का मतलब है प्रजा प्रसन्न और देश का उत्थान। हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं आप बात कर रहे हो, आप पाकिस्तान को भी हिंदू राष्ट्र भारत बन जाने दो बेटा, फिर चलेंगे पाकिस्तान। तो मैं भी ले चलेंगे, नहीं छोड़ेंगे। तो मुस्लिम नहीं होने चाहिए? आपके अनुसार व्याख्या क्या है हिंदू राष्ट्र की? बहुत सुंदर प्रश्न है। सुनिए, सुनिए, हिंदू राष्ट्र का मतलब किसी एक धर्म के लोगों को रहने का स्थान है। हिंदू राष्ट्र का मतलब जो जातिवाद है। हिंदू राष्ट्र का मतलब ये जो बार बार राम की यात्रा पर पत्थर फेंके जाते। हिंदू राष्ट्र का मतलब ये जो रामचरितमानस को फाड़ा हुआ जलाया जा रहा।
ये सब बंद हो। वह सभी मुसलमानों को भारत में रहने का अधिकार है। किसी भी मजहब को भारत छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। हिंदू राष्ट्र सिर्फ एक व्यवस्था है, राम राज्य की एक व्यवस्था है। हिंदू राष्ट्र सिर्फ एक ऐसा अंग है जिससे कोई किसी भी मजहब के खिलाफ ना बोले, वह पत्थर ना फेंके, इसलिए हिंदू राष्ट्र। शास्त्री जी, लोगों को लालच देकर जो लोग धर्मांतरण करवा रहे, ये मूर्खतापूर्ण है और इस पर रोक लगाने के लिए ही अब सब साधु संत एक हो रहे हैं और भारत हिंदू। सीताराम या भगवान का, सुनिए, सीताराम या भगवान किसी की पर्टिकुलर बापौती नहीं है, इस भारत में रहने वाले लोगों की बापौती है। अब किसी को अगर अपने लग रहा कि उसका सिद्धांत है हम राम नाम के थे हैं, अब कोई हमें अपनी पार्टी में मान रहा, ये उनकी मूर्खता। हमारी खुद की पार्टी बजरंगबली की पार्टी। शास्त्री जी आप जहाँ जा रहे हो वहाँ कथा 24 में ऐसी फाइनल हुई डेट? नहीं, आपने 2024 में बोला है। डेट दिए तो जब डेट खाली होगी तभी की देंगे। नहीं, नहीं, वो इलेक्शन वाला वर्ष है। तो उससे हमें कोई लेना देना। कांग्रेस हम बोलते हैं, कांग्रेस कह रहे, राजनीति पर हम बोलते नहीं है, क्षमा करें। नहीं, कांग्रेस बोल रहे हैं कि अभी की बात है, कुछ भी बोल सकते हैं। हम भी आपको, जैसे आप लोग पत्रकार हो, क्षमा करना, पत्रकार कोई अच्छी खबर दिखाए तो उसे गोदी मीडिया बोलते बाबा क्या कर लोगे? तो लोग बोलते रहते हैं, हमारी पार्टी बात से हमें कोई मतलब नहीं। बाबा आप सनातन की बात कर रहे हो, सनातन की बात के आपके हिसाब से सनातन की व्याख्या क्या है? सनातन की व्याख्या बहुत क्या सुंदर है? प्रश्न। सुनिए, सनातन का मतलब है आदि, सनातन का मतलब है मानव सेवा, सनातन का मतलब है सबको अपने में समेटने का भाव, सनातन का मतलब है न धर्म के नाम पर युद्ध हो, न जाति के नाम पर युद्ध हो, न धर्म के नाम पर वैमनस्यता हो। सनातन का मतलब है सबके हृदय के भाव को पुष्ट करना। सनातन का मतलब है पुरातन। सनातन का मतलब है जो अंत तक रहने वाला है। सनातन का मतलब है राम, राम का मतलब है राम राज्य, राम राज्य का मतलब है प्रजा प्रसन्न और देश का उत्थान। हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं आप बात कर रहे हो आप पाकिस्तान को भी हिंदू राष्ट्र भारत बन जाने दो बेटा, फिर चलेंगे पाकिस्तान। तो मैं भी ले चलेंगे, नहीं छोड़ेंगे। नहीं तो मुस्लिम नहीं होने चाहिए। आपके अनुसार व्याख्या क्या है हिंदू राष्ट्र की? बहुत सुंदर प्रश्न है। सुनिए, वो बताइए। सुनिए, हिंदू राष्ट्र का मतलब किसी एक धर्म के लोगों को रहने का स्थान है। हिंदू राष्ट्र का मतलब जो जातिवाद है, हिंदू राष्ट्र का मतलब ये जो बार बार राम की यात्रा पर पत्थर फेंके जाते, हिंदू राष्ट्र का मतलब ये जो रामचरितमानस को फाड़ा हुआ जलाया जा रहा, ये सब बंद हो। वह सभी मुसलमानों को भारत में रहने का अधिकार है। किसी भी मजहब को भारत छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। हिंदू राष्ट्र सिर्फ एक व्यवस्था है, राम राज्य की एक व्यवस्था है। हिंदू राष्ट्र सिर्फ एक ऐसा अंग है जिससे कोई किसी भी मजहब के खिलाफ ना बोले, वह पत्थर ना फेंके, इसलिए हिंदू राष्ट्र। शास्त्री जी, लोगों को लालच देकर जो लोग धर्मांतरण करवा रहे, ये मूर्खतापूर्ण है और इस पर रोक लगाने के लिए ही अब सब साधु संत एक हो रहे हैं और भारत हिंदू चाहिए। माला और भाला हमारे देवताओं के हाथ में, पिछले 9 साल से केंद्र में हथियार, लेकिन कट्टा बंदूक नहीं, तलवार। तुम गलत मत, हमने माला और भाला कहा, तुम कल के दिन कह दो। और भाई वैसे भी भारत सरकार के द्वारा लाइसेंस मिलता है, तुम भी ले लो। है प्रभु, हम ना है जो देखने लगा समाज देख रहे, तुम जहाँ कहो हम वहाँ देखेंगे। सीताराम जपे पत्रकार तो निकलेगा भाई, सबका निकलेगा। शास्त्री जी आपके फैन फॉलोअर्स काफी ज्यादा है। कोई भी दरबार हो या आपका वीडियो हो, एक कॉमन कमेंट है आपके सभी वीडियो में, तो शादी कब कर रहे हैं? हम तुमको अभी प्रसन्न नजर नहीं आ रहे? बिना शादी के प्रसन्न है? क्या विचार है कि हमारे चेहरे पे झुर्रियां पड़ जाएं? क्या विचार है कि हम तुम्हारे जैसे जो है मुंह फुलाएं घूमें, या हमको ऐसे ही रहना है? भारत में ऐसे काफी संप्रदाय हैं जो सनातन देवी देवताओं को नहीं मानता है, क्या कहेंगे आप? दुर्भाग्य है, वो संप्रदाय हैं ही नहीं है, वो तो छुपे हुए शत्रु हैं। जो सनातन के देवी देवताओं को नहीं मानते और अपने आप को सनातनी कहते, वो हिडन शत्रु सनातन। देखिए,
बहुत चैलेंज स्वीकार करके बहुत हमने परीक्षाएं दे दी हैं, बहुत लोगों को जवाब दे दिया है। अब ये फेमस होने का नया तरीका हो गया, ठीक है। बागेश्वर धाम का नाम लो, चैलेंज दे दो, सब फेमस हो जाएंगे। ऐसे लोगों को यही कहेंगे कि उनको ज़्यादा खुजली हो, चले आना हमारे पास। हम खुजली मिटा देंगे, हम उनके मूड के बाल तक बतवा देंगे अपने गुरु कृपा से। हम में क्षमता नहीं है, लेकिन हमारे बालाजी में क्षमता, हम खुजली मिटा देंगे। शास्त्री जी, कांग्रेस अगर आपके पास आती है की बात करते तुम हमें बनाना क्या चाह रहे हैं? हम स्पेशली कहीं से रुपया लेकर आए का यार? हमारे सब चेला हैं, हमारी कांग्रेस चेला है, भाजपा हमारे चेला है, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हमारे शिष्य हैं, वर्तमान हमारे मुख्यमंत्री, कोई भी आवे सबको आशीर्वाद। राहुल गांधी हमेशा से कहते हैं कि आरएसएस हम किसी भी राजनेता पर चर्चा नहीं करते, ना राजनीति कमेंट पर दो चर्चा नहीं करते। क्षमा। नेता ये सोचते हैं बाबा जी कि जो आपके फॉलोअर्स हैं, जो भक्त हैं, वो वोट बैंक बन सकते हैं। नेता वो उनकी सोच है। हम ये सोचते हैं कि जो हमसे जुड़े हुए लोग हैं वो हमारे सनातन हिंदू राष्ट्र के लिए एक योद्धा बन सकते हैं। नेताओं को क्या कहेंगे बाबा? सबको दरबार में आ धन्यवाद रहे हैं आपके बहुत उम्मीदों के साथ। आपको भी धन्यवाद, उनको भी धन्यवाद। हम कल आनंद आया, क्या दिव्यता है, वहाँ की व्यवस्था से अति प्रसन्न। आज यहाँ स्वामीनारायण मंदिर में भी बहुत आनंद आया, आत्मीयता लगी, बड़ी दिव्यता लगी, बड़ी स्वच्छता है, शुचिता है, सहजता है, और यहाँ की जो ऊर्जा है बड़ी अद्भुत है, हमारे सोमनाथ भी संपूर्ण अद्भुत है। बाबा गुजरात के लोग पागल है, अरे बहुत बाबा बहुत गुजरात के लोग पागल है, आप बोल रहे हो। आपके जैसे प्यारे पत्रकारों को बुद्धू बोल रहे हो। है जी, हमने पाली, अब आप लोग और पालो। बाबा जी, ये पागल क्या शब्द- आप लोग पालो? स्वामी जी, बाबा बाबा जी, पागल 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 सब का क्या मतलब? लोग अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। पागल का मतलब है जो किसी एक लगन में लग जावे, उसको पागल कहते हो। वर्तमान में भारत का प्रत्येक सनातनी हिंदू यात्रा के लिए लगन में लगा हुआ है। बाबा जी, पागल का मतलब गुजराती में अलग यहाँ जामनगर वाला बोलते हैं। हम किसी भी विषय पर नहीं कह सकते। बुद्धू पत्रकार को बुद्धू बोल, कब बोला? सूरत में बोला। बोल दिया होगा। अब जो जैसा होगा उसको बोल दिया होगा। अब आप मान लो कोई काला हो, उसे गोरा कहाँ से तुम कह लो? आप ये फिजूल की बात है। पता नहीं तुम कौन सा रस पी कर आए। अच्छा, धन्यवाद। अब सुनो, हमारी सुनो 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 सुनो, अब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, आप परेशान ना करिए, क्योंकि माइक मार दे हमारे। सीताराम।